कब समझोगे इस मकर जाल को? वास्तव में बाबा साहब को धोखा देने वालों में मुख्य रूप से शासन प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जबकि बाबा साहब ने इन्हीं लोगों से यह अपेक्षा रखी थी कि ये समाज सुधार के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने समाज के लोगों को ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के मकर जाल से बाहर निकालेंगे। इसके लिए उन्हें बौद्ध धर्म का श्रेष्ठ मार्ग भी दिया था, परंतु दलित समाज ने न तो उन्हें और न बौद्ध धर्म को समझ सका। वह पूर्ववत मानवता विरोधी हिंदू धर्म की सड़ी गली मान्यताओं का बोझा उठाकर उसका गुलाम बना हुआ है। हिंदू धर्म के कथित धर्मगुरु ईश्वर और धर्म के नाम पर नित नए सुनहरे जाल रचते जा रहे हैं, और एक ये है कि ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि उन्हें उनकी कोई खबर ही नहीं है। यही कारण है कि कोई यज्ञ हवन के नाम पर पौष्टिक खाद्य सामग्री आग में जला रहा है और अपने को धार्मिक समझने का भ्रम पाल रहा है। कोई गायत्री नामक देवी के आगे अपनी नाक रगड़ रहा है। इन नादानों को इतना ही पता नहीं है कि गायत्री हिंदी का दोहा, चौपाई, छप्पे इत्यादि छंदों की तरह 24 अक्षरों का एक वैदिक छंद मात्र है। अतः अक्षरों की पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? ये लोग इतने भोले एवं भावुक हैं कि सेवा भक्ति के नाम पर विभिन्न मत पंथों में जाकर दरी और टाट पट्टियां बिछाते हैं, शौचालय की सफाई करते हैं, बांस बलिया गाड़कर वहाँ के कथित धर्मगुरुओं के लिए मंच तैयार करते हैं और उनसे कान फुकवाकर या नाम दान लेकर अपने आप को धन्य भागी समझते हैं। और ऐसा करने पर ये लोग यह मान बैठते हैं कि उन्हें स्वर्ग या ईश्वर के लोक में पहुंचाने का डायरेक्ट टिकट मिल गया है। अब तो इन्हें ईश्वर से मिलने या भेंट करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इस तरह दलित समाज के लोग ईश्वर और धर्म के नाम पर विभिन्न मत पंथों और धर्म संप्रदायों के चतुर चालाक लोगों द्वारा बुरी तरह से ठगे जा रहे हैं। काश ये बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए होते तो उनके मस्तिष्क के कपाट खुल जाते, उनकी बुद्धि जागृत हो जाती, फिर वे इस तरह से किसी के द्वारा ठगे नहीं जाते, उनका कोई शोषण नहीं कर पाता। ऐसी भोली बुद्धि एवं रुग्ण मानसिकता वाले लोगों को बाबा साहब ठीक ही कहते हैं। अपना सम्मान खोकर कोई जाति तरक्की और सफलता नहीं पा सकती। याद रखो, तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला तुम्हें सूदखोरों के चुंगल से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुम राम के गीत गाते हो। इससे भूमिपतियों से कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। जितना शीघ्र तुम इन मूर्खतापूर्ण विश्वासों को त्याग दोगे उतना ही अच्छा है। और हाँ, अपना वास्तविक भला चाहते हो तो हिंदू धर्म के तमाम धर्म शास्त्रों का डायनामाइट से उड़ा दीजिए। वाह भाई वाह, बाबा साहब के विचार। बाबा साहब ने चाहा था कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकर जाल से दलित समाज के लोगों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षित वर्ग के लोग करेंगे, परंतु देखने में यह आता है कि ये शिक्षित कहे जाने वाले लोग ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकर जाल में फंसने के लिए अशिक्षितों से 10 कदम आगे ही रहते हैं। इसलिए जो प्राय यह देखने में आता है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, विधायक और मंत्री तक अपने घरों में एक कक्ष में या फिर किसी अलमारी में हिंदुओं द्वारा माने गए देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं और सुबह नहा धोकर वे सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और फिर बड़ी श्रद्धा तथा तन्मयता से उनकी आरतियां उतारते हैं, स्तुतियां गाते हैं, पूजा करते हैं। उन्हें नहलाने धुलाने और नए कपड़े पहनाने की बच्चों जैसी
हास्यास्पद हरकतें करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनमें धन संपत्ति में वृद्धि की कामना करते हैं, अपनी नौकरी या काम धंधे में तरक्की की प्रार्थना करते हैं। क्या तमाशा है ये? यदि ऐसे लोगों को पढ़े लिखे और विद्वान कहा जाए तो फिर अनाड़ी या गंवार किसे कहा जाएगा? इनसे तो भेड़ बकरियां चराने वाले गडरिया और ग्वाले ही अच्छे हैं, जो किसी देवी देवता ईश्वर की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना नहीं करते कि उनकी गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर देना। वे उन्हें दिन भर जंगल में चराते फिरते हैं, उन्हें कहीं किसी ईश्वर के भरोसे बिठाकर भूखों न मारते हैं, परंतु उनमें इतनी भी अकल नहीं आ पाई कि इंसान के हाथों बनाई गई मूर्तियाँ या तस्वीरें उनसे क्या तो ले सकती है और उन्हें क्या दे सकती है। बंधुओं, ऐसे लोग कथित पढ़े लिखे परंतु अनाड़ी लोग धार्मिक आयोजन करवाने में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वे इन आयोजनों में अनाप शनाप पैसा खर्च कर डालते हैं। मनवादी विचारों वाले महात्माओं के सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, उनमें भीड़ इकट्ठी करने के लिए भागे भागे फिरते हैं। फिर ये लोग उन महात्माओं की आरतियाँ उतारेंगे, उन्हें भेंट पूजा चलाएंगे और उनके तलवे चाटकर अपने आप को धनभागी समझेंगे। वारे पढ़े लिखे लोगों, आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद एक ऐसा तीखा परंतु धीमा जहर है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की रग रग में इस तरह उतारा जाता है कि आप लोगों को उसका पता ही नहीं चल पाता है। बंधुओं, आप इन तथाकथित धर्म गुरुओं की साजिशों को समझकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें दोस्तों।